हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 15वां पाठ। पाठ का नाम है सूरदास के पद। बच्चों, सूरदास जी प्रमुख या सर्व प्रमुख कृष्ण भक्त कवि थे तथा उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है तथा उनके जैसा श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किसी अन्य कवि के द्वारा हमें पढ़ने को नहीं मिलता। इसलिए उन्हें सर्व प्रमुख श्री कृष्ण भक्त कवि कहा जाता है। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। हमारा पहला पद है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल बेनी जो, हवै है लांबी मोटी, काढ़त गूहत नहावत जहे, नागिनी सू भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूरज चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। कवि सूरदास जी अपने इस पद में श्री कृष्ण के बचपन की एक लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण यशोदा माता को कहते हैं कि उन्होंने यशोदा माता के कहने पर बहुत बार दूध पिया है, लेकिन फिर भी उनकी चोटी अभी तक छोटी ही है। इनके अनुसार यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाने के लिए कहती हैं कि इससे उनकी छोटी सी चोटी, जो उनकी चोटी अभी छोटी है, वो लंबी और मोटी हो जाएगी। कान्हा इसी विश्वास में काफ़ी दिन तक दूध पीते रहते हैं। एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही और श्री कृष्ण को बड़ी चोटी चाहिए थी। तो माँ यशोदा उन्हें दूध पिलाने के लिए उनसे झूठ बोल देती हैं कि यदि तुम दूध पी लोगे तो तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। तब वो यशोदा माँ से कहते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया है, लेकिन यह तो अभी छोटी ही है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी किसी बेल की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, फिर उसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूथा जाएगा, फिर नहाते समय वो किसी नागिन की तरह लहराएगी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया है, जबकि उन्हें तो केवल मक्खन और रोटी पसंद है। हमारा दूसरा पद है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके को लीन्हो, अन भावत भुई मैं ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखा जायो। सूरदास के पद, इस पद की व्याख्या है। कवि सूरदास जी ने अपना यह पद कान्हा की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। यानी सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण द्वारा माखन चुराए जाने की जो लीला है उसका वर्णन किया है। श्री कृष्ण जब गोपियों का मक्खन चुराकर खा लेते हैं तथा अपने अन्य सखाओं को खिला देते हैं, तो गोपियाँ यशोदा माँ के पास आकर उन्हें उलाहना देती हैं, उनकी शिकायत करती हैं और कहती हैं, हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र कृष्ण हमारा मक्खन चोरी करके खा लेते हैं। दोपहर में वो घर को सूना देखकर या खाली देखकर घर में घुस जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध और दही खा जाते हैं। कान्हा ने ओखली पर चढ़कर छीके से मक्खन उतारा और खा पीकर कुछ मक्खन जमीन पर भी फैला दिया। यशोदा, आपने ऐसा उत्पाती लड़का पैदा किया है जिसकी वजह से हमें हर रोज दूध दही का नुकसान होता जा रहा है। आप उसे रोकती क्यों नहीं हो? क्या आपने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है? यानी गोपियाँ अपने घर पर हर रोज श्री कृष्ण के आने और मक्खन चुराने के कारण परेशान हो जाती हैं और उनकी शिकायत उनकी माँ यशोदा से करती हैं और कहती हैं कि आपका बेटा बहुत शरारती है, जिसकी वजह से हमारे घर में जो दूध और दही हैं वो
कम होते जा रहे हैं या उसका नुकसान होता जा रहा है? आप अपने बेटे को समझाती क्यों नहीं हो? क्या आपका ही ये एक अनोखा पुत्र है? क्या और बच्चे नहीं हैं इस दुनिया में जो सीधे साधे और सच्चे होते हैं? यानी आपका बेटा बहुत अधिक शरारती है, उत्पाती है। उम्मीद है बच्चों आपको सूरदास के पद और इनकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में दिए गए हैं। यदि आपको यह भाग समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।